हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो हमारा सेक्शन है रियल एनालिसिस के साथ साथ जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए ओडी पीडी कल मैंने सीओवी करवाया था, तो आज मैं इसका एक लेक्चर ले रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका आज मैंने 2011 का लिया है। दोस्तों, ये ओडी पीडी का सेक्शन है। दोस्तों, थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से समझते जाइएगा। सिर्फ मेरा ये नहीं कहना है कि इस क्वेश्चन को मैं बना दूं, इसके पीछे का जो थ्योरी है उसको मैं अच्छे से आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों, ये CSIR UGC नेट 2011 जून का दोस्तों ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसीडर द ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर का है। देखिए ये हमारा दिया हुआ है। दोस्तों P क्या है, P Q and R कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये देखिए ये हमारा डोमेन दिया है दोस्तों, T बिलोंग्स टू 0 to 1। ये बोलता है देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस फंक्शन P Q R दैट इज डिफाइंड ऑन दिस, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन लिया है तो अपने डोमेन पे तो डिफाइंड होगा। और बात देखिए ये कितना ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सॉरी सेकेंड ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोस्तों एक बात आप जरूर याद रखिएगा यहाँ पे, इफ RT इक्वल्स टू 0, तो दोस्तों ये कैसा सिस्टम बनेगा, होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर, है ना, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस सिस्टम। और RT इक्वल्स टू अगर दोस्तों नॉन जीरो हो जाएगा तो ये बनेगा नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सा आराम से समझिए कि दोस्तों अगर सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर होता है तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, अगर इसका U1, U2 R2 सॉल्यूशन, अगर दोस्तों इसका सॉल्यूशन होता है तो होमोजीनियस के केस में आपको याद रखना है कि C1 U1 प्लस C2 U2 भी एक सॉल्यूशन बनता है। Each and every linear combination of U1 and U2 is still a solutions for this second order homogeneous system of equation। जब homogeneous रहेगा दोस्तों तो इसको याद रखिएगा। नॉन होमोजीनियस के केस में एक रूल क्या चलता है दोस्तों, अगर सेकेंड ऑर्डर ODE है, let U1, U2 R2 solutions of this system of equation। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों क्या याद रखना है हम लोगों को कि C1 U1 प्लस C2 U2 इज अ सॉल्यूशन। इस बेस पे दोस्तों CSR का क्वेश्चंस 1-2 बार नहीं 3-3 बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। इसी कॉन्सेप्ट को ये चेक करना चाहता है कि आर यू अवेयर ऑफ दिस होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ। दोस्तों इसका क्या रोल है, ये जो कांस्टेंट है इसका क्या रोल है। तो दोस्तों ये देखिए नॉन होमोजीनियस के केस में आप लोगों को याद रखना है कि ये सॉल्यूशंस तभी होगा, मैं ये सेकेंड ऑर्डर का दोस्तों लिया हूं, इसमें आपको याद रखना है कि C1 प्लस C2 का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो दोस्तों ये भी कंडीशंस होल्ड करेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही है। दोस्तों सेकेंड ऑर्डर है तो आपको पता ही 2 सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट करेगा। मेरा ये कहना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस के केस में, अगर ये ऐसा होगा तो ठीक है। तो दोस्तों अगर इसी को मैं, जैसे ये सेकेंड ऑर्डर है दोस्तों, अगर इसका मैं nth ऑर्डर पे लेके जाता, nth ऑर्डर अगर हमारा DE होता दोस्तों, तो उसमें क्या बनता कि CI's U1 UI's प्लस जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनता, लाइक 10 ऑर्डर का होता C1 U1 प्लस C2 U2, है ना, इस तरह से। तो मैं आइज लिख देता हूं दोस्तों, ये जितना भी पॉसिबल होगा मैंने ऐसे लिख देता हूं, सिग्मा CI's YI's, ये सारे के सारे एक सॉल्यूशंस बनेंगे। इसको याद रखना है आपको होमोजीनियस के केस का दोस्तों। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, और दोस्तों ये nth ऑर्डर का रहेगा, तो nth ऑर्डर का रहेगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो CIYI's इज अगेन अ सॉल्यूशन। कब होगा दोस्तों, I इक्वल्स टू 1 to n, nth ऑर्डर का। इफ एंड ओनली इफ आपको ये याद रखना है, समेशन सारे कोफिशिएंट का सम जो है दोस्तों, अगर ये 1 हो जाता है तो nth ऑर्डर में ये भी पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा। ये आप जरूर याद रखें। इस बेस पे डायरेक्ट इसी बेस पे, इसी रिजल्ट बेस पे क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इसको मैं मिटाता हूं। दोस्तों ये तो बातें हो गई कि सॉल्यूशन सेट के बारे में हमको बोल दिया गया कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पे हमने एक क्वेश्चन समझ लिया। इस पे आप जब आप करेंगे, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ रखा है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, तो आपको कुछ ज्यादा ही अच्छी फीलिंग्स होगी कि अच्छा चीजें ऐसे हो रही।
एक बात इसमें नोट करने वाली बात है दोस्तों, देखिए सेकेंड ऑर्डर का है तो रॉन्सकियन कैसे निकालते हैं दोस्तों हम लोग, U1 U1 डैश, U2 U2 डैश, ये आपको याद रखना है। क्या बात ये याद रखनी है आपको दोस्तों कि अगर ये रॉन्सकियन अगर 0 हो जाता है तो दोस्तों ये LD वाला केस हो जाएगा, इसको याद रखना है आपको। सेकेंड में अगर रॉन्सकियन दोस्तों इसका अगर नॉन जीरो हो जाता है तो इफ ए नॉन लीफ ये LI बनेगा, ये बातें। थर्ड बातें आपको ये याद रखना है दोस्तों इसके केस में कि क्या याद रखना है दोस्तों कि रॉन्सकियन होता है ना, अगर नॉन जीरो होता है दोस्तों, अगर रॉन्सकियन नॉन जीरो होता है तो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, जो भी हमारा इंटरवल दिया रहेगा डोमेन, तो सब में नॉन जीरो होगा। और रॉन्सकियन अगर जीरो है तो दिस इज आइडेंटिकली जीरो थ्रू आउट द एंटायर डोमेन दिस। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने क्या बोला दोस्तों कि रॉन्सकियन है या तो वो नॉन जीरो होगा अपने एंटायर डोमेन के अंदर, या फिर जीरो होगा अपने एंटायर डोमेन के अंदर। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लें। जब भी मैं फुल लेंथ क्वेश्चन वो लाऊंगा दोस्तों, लेक्चर्स लाऊंगा इसका, तो सारी बातें अब मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि रॉन्सकियन क्या है, उसका वेल्स फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होता है, डिफरेंट है ना। जो फर्स्ट टाइम डेरिवेशन होता है रॉन्सकियन का कब एग्जिस्ट करता है, क्या ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, या हायर ऑर्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इस बातों को थोड़ा सा बेसिक्स मैंने समझा दिया आपको, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन इसी बेस पे बनेगा कि रॉन्सकियन इज नॉन जीरो थ्रू आउट द डोमेन और रॉन्सकियन इज आइडेंटिकली जीरो थ्रू आउट द डोमेन, ये बातें आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन सबको पूछा है रॉन्सकियन बेस पे कि रॉन्सकियन W ऑफ U1, U2 इज, क्या हो सकता है इसमें, व्हाट शुड बी द रॉन्सकियन। क्या मैंने बोला है कि रॉन्सकियन जो होगा दोस्तों आपको ये याद रखना है, इधर रॉन्सकियन इज नॉन जीरो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू देयर डोमेन, ये तो ये याद रखना है आपको। या रॉन्सकियन इज आइडेंटिकली जीरो फॉर ऑल, जो भी रहेगा दोस्तों, जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा, लाइक रॉन्सकियन अगर टी पे डिपेंड करेगा, जैसे U1 U2 है तो उस पे ये सारे कहां से आएंगे दोस्तों, D से, अपने डोमेन से। रॉन्सकियन या तो जीरो होगा या आइडेंटिकल, सॉरी नॉन जीरो होगा या आइडेंटिकली जीरो होगा। ये बातें आपको याद रखना है कि पूरे डोमेन के अंदर या तो पूरे रॉन्सकियन नॉन जीरो होगा या फिर पूरे डोमेन के अंदर सब सिर्फ और सिर्फ ये जीरो आएगा। ये बातें आपको याद रखनी। नाउ वी हैव टू चेक इज दिस प्रॉपर्टी होल्ड इन फोर, ये जो हमारा 4 ऑप्शंस दिया है दोस्तों, ये पार्ट बी का है, आई थिंक ये क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला जो हमको दिया है ना, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि RT जीरो या नॉन जीरो, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम लोग ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं। अभी ज्यादा कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑलरेडी हैविंग रहता ही है दोस्तों। ये देखिए पहला रॉन्सकियन बोला 2t-1 एंड t गोइंग फ्रॉम 0 to 1। चेक करते हैं दिस मे बी द रॉन्सकियन ऑफ दिस सिस्टम और नॉट। जीरो इसमें इंक्लूड है, चेक करके देख लीजिए दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, -1, दैट इज नॉन जीरो। 1 पे भी आप लोग चेक करके देख लीजिए, तो दोस्तों 2-1 बिकम्स 1, दैट इज नॉन जीरो। इसके अंदर एक हाफ भी आएगा, उसको भी आप रख लीजिए, तो दोस्तों 2 into हाफ -1, सो 1 - 1 बिकम्स 0। ये दोनों नॉन जीरो और ये जीरो, क्या ये रॉन्सकियन पॉसिबल है दोस्तों, नहीं। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रॉन्सकियन या तो जीरो होगा दोस्तों या नॉन जीरो होगा थ्रू आउट द एंटायर डोमेन। तो ये तो पहला हमारा फेल हो गया, दिस मे नॉट बी द रॉन्सकियन। बी देख लीजिए, ये वाला केस कहता है रॉन्सकियन टी पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, टी अपने डोमेन से आ रहा है, sin 2πt। दोस्तों जो भी आप पढ़ते हैं बिल्कुल एकदम हर एक चीज से उसको अच्छे से वो कर लिया कीजिए, कि जैसे पार्ट सी में देखते हैं कितना घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल। ठीक है दोस्तों, जीरो रख के यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो रॉन्सकियन एट जीरो पे क्या आ रहा है दोस्तों, sin 0 बिकम्स 0। 1 पे रख के चेक कर लीजिए, sin 2π, ये भी दोस्तों 0। इसमें देख लीजिए दोस्तों, इसके बीच में मैं 4 ला रहा हूँ, 1/4 पे आप लोग चेक करके देखिए, तो दोस्तों sin 2π into 1/4, सो 2 से 2 गुण, देखिए दोस्तों ये क्या बन गया, sin π/2, और इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1, दैट इज नॉन जीरो।
मतलब रोन्स्कियन जीरो भी हो जाए और नॉन जीरो भी हो जाए अपने डोमेन के अंदर, दिस मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है ना, इसको जरूर याद रखें, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें कि रोन्स्कियन नॉन जीरो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू देयर डोमेन, या तो ये होगा या फिर रोन्स्कियन शुड बी आइडेंटिकली जीरो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए टू बी, जो भी अपने डोमेन रहेगा दोस्तों, है ना। ये दोनों हमेशा ही पास होगा। और ये चीज याद रखिएगा कि रोन्स्कियन जीरो भी हो जाए एंड रोन्स्कियन नॉन जीरो भी हो जाए अपने डोमेन के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। फॉर सम लिख दीजिए दोस्तों, ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो इसको याद रखना है हमको, इसी चीज का यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जीरो भी बन गया, ये नॉन जीरो भी बन गया, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है दोस्तों, दिस मे नॉट होल्ड, तो ये भी हमारा गया। अब दोस्तों इस पे आते हैं, देखिए ये मैंने बी है दोस्तों, इसको सी लिख लीजिए, मेरे से गलती से लिखा गया दोस्तों। सी में देखिए क्या बोल रहा है कि रोन्स्कियन इक्वल्स टू 2 पाई टी एंड टी गोइंग फ्रॉम 0 to 1। चेक करके देखते हैं दोस्तों, रोन्स्कियन टी के जगह पे 0 चेक कीजिए, सो 2 पाई टी, टी टाइम्स ऑफ 2 पाई, तो इट बिकम्स 0। 1 पे रख के चेक कर लीजिए, है ना, 1 पे, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा 2 पाई, दैट इज नॉन जीरो। हाँ, यहाँ को डायरेक्ट ही दिख रहा है, एक जीरो है एक नॉन जीरो है, 2 पाई नेवर भी जीरो, तो एक ही टाइम पे जीरो भी हो जाए और नॉन जीरो भी हो जाए, ये रोन्स्कियन की प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों, तो ये गया डी। रोन्स्कियन, देखिए इसको देखते ही आपको पता लग रहा है कि एक कांस्टेंट दे दिया आपने एंटायर डोमेन के अंदर, तो क्या सोचना है ना, ये तो कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आएगा, 1 आएगा। दोस्तों देख लीजिए, 0 रखेंगे तब भी 1, दैट इज नॉन जीरो, 1 रखेंगे तब भी 1, दैट इज नॉन जीरो, एनी नंबर कुछ भी रख